बच्चों कैसे हैं आप लोग फर्स्ट क्लास की एडमिशन की तैयारी कर रहे हो। तो एएमयू का फर्स्ट क्लास के ये पेपर्स हैं 2016, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23 से जो लास्ट ईयर आया था पेपर। क्योंकि आप 24, 23, 24 की आप तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह का पेपर आता है। इसमें यह है नाम और रोल नंबर। जिस बच्चे से अगर भरना भी नहीं आ रहा तो टू बी फिल्ड इन बाय द इन्विजिलेटर या टू बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट से अगर अपना नाम लिखना और रोल नंबर आ रहा है तो वो लिख सकता है, वरना इन्विजिलेटर ही फिल करता है। 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो धीरे धीरे 2016-17 से और 2022 से ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न भी चेंज हो गए हैं। आपको आइडिया हो जाएगा सारे पेपर देखने के बाद। और आप लोग जो पेरेंट्स अगर ये इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उनके पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आप अपने बच्चों को किस तरह से तैयारी कराएं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट सेम साउंड वर्ड्स, यानी सेम साउंड वर्ड्स हमें राइमिंग वर्ड जिन्हें या तो राइमिंग वर्ड या सेम साउंड वर्ड, जैसे बैट, रैट, कैट, हैन, पैन, मग, जग, पिन, टिन। तो हम यहाँ बैट की जगह रैट कर सकते हैं, RAT रैट। हैन, पैन, PEN पैन। मग, जग। पिन, टिन, TIN टिन। ये आपका मैच द फॉलोइंग। मैचिंग में तो बहुत मज़ा आता होगा आपको बच्चों। ये क्या है, आइज़ है ना, तो EYES आइज़, क्योंकि एक से ज़्यादा एक आइज़ नहीं है ना, दो होती हैं आइज़, तो आइज़ यहाँ में मैचिंग करना है। ये क्या है, नोज़, तो NOSE नोज़ पे कर देना है। ये क्या है, लिप्स, LIPS लिप्स। ये क्या है बच्चों, हैंड, HAND हैंड। इस तरह से हमें मैचिंग करनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, करेक्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही ऑप्शन पे टिक करना है बच्चों। टिक, TIC के टिक, द करेक्ट, CORRECT टिक, करेक्ट यानी सही ऑप्शन, OPTION ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। आई स्टडी इन अ, मैं पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ, हॉस्पिटल या स्कूल, SCHLL स्कूल। कहाँ पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन अ स्कूल, तो हमें यहाँ टिक करना है। टिक, आई स्टडी इन अ स्कूल। द वाशर मैन वाशिस, का अर्थ होता है या क्लोथ होता है, तो क्या करता है वाशरमैन, वाशरमैन यानी धोबी जो होता है, तो द वाशर मैन वाशिस क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या होता है, क्लोथ, हमारे जो क्लोथ होता है वो क्लोथ्स। वाशरमैन, द वाशरमैन वाशिस क्लोथ्स। वी लर्न कंप्यूटर इन अ, हम कंप्यूटर कहाँ सीखते हैं, लाइब्रेरी में या कंप्यूटर लैब में, तो कहाँ सीखते हैं, वी लर्न कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब को हम कहाँ सीखते हैं, कहाँ, तो कंप्यूटर लैब, या कहाँ चलाते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कंप्यूटर लैब। स्कूल की बात हो रही है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ या लाइज, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए, तो द ट्रूथ क्या करना चाहिए हमें, सच। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ये इस तरह के जो है सेंटेंस, ये तो रट लीजिएगा। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये हमेशा यूज़ होते हैं। द वाशरमैन वॉशेस क्लॉथ्स, आई स्टडी इन अ स्कूल, आई स्टडी इन अ स्कूल। क्वेश्चन 4 देखते हैं, करेक्ट द स्पेलिंग। करेक्ट, तो बच्चों ये क्या दिखाई दे रहा है, मैंगो है ना, तो मैंगो की स्पेलिंग GNO, ये इन्होंने गलत कर रखा है, तो हमें सही करना, करेक्ट स्पेलिंग करनी है। तो हमें यहाँ लिखना है मैंगो, MANGO। इस तरह से तो लिखेंगे हम बच्चों, मैंगो, MANGO मैंगो। मैन, मैन को कर दो गो, मैंगो। ओके। ये क्या है, पैरट है ना, तोता, तो पैरट, PARROT पैरट, PARROT पैरट। तोता कैसे लिखते हैं, तोए वाव, तो अलिफ ता, तोता अगर उर्दू में लिखते हैं हम, तो ये पैरट। ये क्या है, शिप, SHIP शिप, SHIP शिप। ओके। ये क्या है बच्चों, नर्स है ना, NURSE नर्स, तो NURSE नर्स। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। डू एस डायरेक्टेड, तो हमें इसके हिसाब से करना है। सर्किल द एनिमल, तो कप, डॉग, बॉल, कौन सा एनिमल है बच्चों इसमें, कप है, कप तो यार उसमें तो चाय पीते हैं, वो तो हो नहीं सकता। डॉग, बॉल से हम खेलते हैं, तो डॉग क्या है, सर्किल बनाना है, तो डॉग क्या है हमारा, ये डॉग एनिमल है,
तो हमें इस तरह से सर्किल बना देना है। ओके बच्चों, सर्किल द प्लेस यानी कोई जगह का नाम। तो दिल्ली क्या है, एक प्लेस है। डॉग तो एनिमल है। पेन क्या, थिंग है। सर्किल द बर्ड यानी बर्ड नेम, किसी पक्षी का यानी चिड़िया का नाम। टेबल, टेबल क्या है, ये तो फर्नीचर है। पैरट, तो पैरट है ना बर्ड। डंकी नहीं है, ये तो एनिमल है। सर्किल द पर्सन, पर्सन किसी इंसान का नाम। कौन, पर्सन, पर्सन तो कैब पर्सन नहीं हो सकता। टेबल तो फर्नीचर है। फादर क्या है, फादर एक पर्सन ही तो है, आपके फादर मदर, तो फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ कलर्स। इसमें हमें कलर्स का नेम लिखने, कलर्स के नेम लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ द कलर्स। तो आई हैव आ डैश डॉल, तो किसी भी कलर का नाम लिख दीजिए। आई हैव अ पिंक डॉल, जो आपको पसंद हो, ब्लैक डॉल, या जिसकी स्पेलिंग आपको इजीली आती हो। तो आई हैव अ वाइट डॉल, आई हैव अ पिंक डॉल, आई हैव अ रेड डॉल, RED रेड, कुछ भी लिख दिए, रेड डॉल, RE और D रेड डॉल। मेरे पास क्या है, एक रेड डॉल है या पिंक डॉल है। द पपाया, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते कुछ भी। द पपाया इज़ किस कलर का होता है, या तो येलो ही होता है, YELLO येलो। किस कलर का होता है पपाया, यानी पपीता किस कलर का होता है बच्चों, येलो कलर का होता है ना, तो YELLO येलो ही लिखना होगा हमें। ट्रीज आर, ट्रीज ज़्यादातर कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं ना, तो ग्रीन, GREEN, ग्रीन। ट्रीज आर ग्रीन। द कलर ऑफ माई यूनिफॉर्म इज़, जिस कलर की भी आपकी यूनिफॉर्म है, तो आपको तो फर्स्ट क्लास का दे रहा हो, तो इसमें देखिए, इसमें भी कुछ भी कर सकते हो। ओके, द कलर ऑफ माई यूनिफॉर्म इज़ वाइट, ब्लैक, ग्रीन, तो ग्रीन कर सकते हैं आप। दोबारा भी ग्रीन या वाइट, WHITE, या जिस कलर की आप अगर स्कूल जा रहे हैं तो जिस कलर की ड्रेस हो आपकी, उस कलर की आप वो कलर मेंशन लिख सकते हैं आप। द कलर ऑफ माई यूनिफॉर्म इज़ वाइट, ये ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स। हमें वेनेसडे, रेनी, समर और कोल्ड का हमें यूज़ करना है बच्चों। तो हमें अब किस किस का यूज़ करना है, ये वर्ड हमें यूज़ करने, वेनेसडे, रेनी, समर्स, कोल्ड। फर्स्ट देखते हैं, वी यूज़ एन एम्ब्रेला ऑन आ। तो अम्ब्रेला को, छाते को हम कब यूज़ करते हैं बच्चों, मेरी हेल्प करो, कब यूज़ करते हैं, जब रेनी, जब बारिश होती है, तो रेनी डे किस इसमें करते हैं, RAINY, रेनी डे में। वी यूज़ एन एम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे, तो हम कब यूज़ करते हैं, रेनी डे में यूज़ करते हैं अम्ब्रेला को, छाता को। ओके, वी वेयर वूलन क्लॉथ्स ऑन अ, वूलन क्लॉथ हम क्या कब पहनते हैं, ओके, वूल, वूल यानी ऊन से, वूल, तो कब पहनते हैं, ऊनी कपड़े हम कब पहनेंगे, जब ठंड होगी ना, तो कोल्ड, COLD, कोल्ड। ओके, कोल्ड डे में हम पहनेंगे। वी यूज़ फैंस इन, हम फ़ैन कब यूज़ करते हैं, मैंगो भी कब आते हैं, वो समर्स में आते हैं, तो वी यूज़ फैंस इन समर, वी यूज़ फैंस इन समर, SUMMER, समर। द डे आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है बच्चों, वेनसडे, WEDNES, वेनसडे, 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 वेनसडे। प्रोनाउंसिएशन करेक्ट जो है वो वेनसडे, वो डी इसमें साइलेंट है। ओके, द डे आफ्टर ट्यूसडे इज वेनसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट ऑप्शन। आई सी विद माई नोज या आइज, हम कैसे देखते हैं, आई सी विद माई आईज, तो क्या आएगा बच्चों, आईज, आई सी विद माई आईज। फादर एंड मदर आर कॉल्ड आवर पेरेंट्स, ये क्वेश्चन तो रट डाल दीजिएगा, ये वाले बार बार रिपीट होते हैं। फादर मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स, क्या कहलाते हैं, पेरेंट्स। पेरेंट्स की स्पेलिंग भी आनी चाहिए आपको, PARENTS, पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स, 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 PARENTS, रेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स। फादर मदर आर कॉल्ड आवर पेरेंट्स, फादर एंड मदर आर कॉल्ड आवर पेरेंट्स, क्या कहलाते हैं, माँ बाप हमारे क्या कहलाते हैं, पेरेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स। फादर एंड मदर आर कॉल्ड आवर पेरेंट्स। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर, जो सबसे ज़्यादा तेज़ फास्टेस्ट पहुंचा दे आपको,
सही है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स कौन सा होता है, वो है एरोप्लेन्स या ट्रेन्स। कौन सा है, तो है एरोप्लेन्स। इन दोनों में तो भैया, इन दोनों के अगर तो सबसे तेज़ तो एरोप्लेन्स ही है ना, तो एरोप्लेन्स। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर एरोप्लेन्स। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर बस से ट्रक प्लग कार्ट होता तो उसमें हम कंपेयर करते, लेकिन इसमें दोनों हम कंपेयर करेंगे ट्रेन में और एरोप्लेन, तो एरोप्लेन तो ज़्यादा तेज़ चलता है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री बहुत जल्दी पहुंचा देता है ट्रेन के कंपैरिजन में। तो फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर एरोप्लेन्स। एट नाइट वी हैव, हम नाइट में क्या करते हैं, लंच करते हैं या डिनर करते हैं। देखिए मॉर्निंग में जब सो कर उठते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट और उसके बाद 10 बजे के करीब क्या करते हैं, ब्रंच करते हैं। सही है, ब्रंच करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ब्रंच। तो मॉर्निंग में क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं और दोपहर में क्या करते हैं, हम लंच करते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट यानी मॉर्निंग में। सही है। और 11 बजे के करीब अगर हम करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, देखिए ब्रंच करते हैं। उसे हम क्या करते हैं, अगर हम 11 साढ़े 11 बजे के करीब थोड़ा बहुत हल्का सा खाते हैं कुछ, तो हमें देखिए BR इसका उठा लिया और अंच इसका उठा लिया, UN उसे बोलते हैं हम ब्रंच। ओके। शाम में को करते हैं, वो होता हमारा रिफ्रेशमेंट। तो सुबह में जो आप करोगे वो होगा ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच करते हैं और रात में क्या करते हैं हम बच्चों, डिनर करते हैं। एट नाइट वी हैव डिनर, एट नाइट वी हैव डिनर क्या करते हैं हम, डिनर। क्या करते हैं हम लोग, डिनर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड आंसर। एक ही वर्ड लिखना है आपको। गिव यू लिव विदाउट फूड, गिव यू लिव विदाउट फूड, क्या आप बगैर फूड के जिंदा रह सकते हो, नहीं। तो क्या आगा, यस और नो, तो इसमें नो आगा, एनो नो, नहीं रह सकते ना जिंदा बगैर खाने के हम लोग। व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है। तो जिसकी स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से आती है वो फेवरेट फ्रूट लिख दीजिए, क्योंकि वहाँ कोई नहीं पूछ रहा है, ये तो पेपर है आपका। ओके, ये ट्रिक्स होती हैं। अगर स्पेलिंग नहीं आ रही है, जैसे ऊपर है, पीछे पूछा था उन्होंने मैंगो, तो मैंगो की लिख दीजिए। लेकिन कुछ फ्रूट्स नेम, बर्ड्स नेम, इंसेक्ट्स नेम, ये आपको रटने होंगे। जैसे यहाँ था मैंगो, तो मैंगो लिख दीजिए। और एप्पल की स्पेलिंग तो सबको ही आती है, APPLE, एप्पल। तो व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, एप्पल, APPLE, एप्पल। ओके। हु इज़ द किंग ऑफ द जंगल, किंग ऑफ द जंगल किसे कहते हैं, लॉयन को कहते हैं, LION, लॉयन। हु इज़ द किंग ऑफ द जंगल, तो किंग ऑफ द जंगल कौन सा है बच्चों, लॉयन है। अगर यही सवाल, अगर आपसे सवाल ये करा जाए, हु इज़ द नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल कौन सा है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं लॉयन और टाइगर में। तो नेशनल, तो ये TI है ना, TI, तो यहाँ से उठा लीजिए, नेशनल की बात हो रही है, तो TI, TIGR, बस टाइगर। आप कंफ्यूज कभी नहीं होगे। नेशनल एनिमल की बात करेगा, अगर पूछ रहा है आपसे नेशनल, तो TI, ये यहाँ लिख लीजिए, और GER कर, टाइगर। नेशनल एनिमल कौन सा है, वो आपका टाइगर है, नेशनल एनिमल टाइगर, TI, GER कर, टाइगर। और नेशनल, अगर जंगल, किंग ऑफ द जंगल पूछा जाए तो वो कौन सा है, लॉयन है, LION, लॉयन। ओके। जंगल का कौन सा है, लॉयन है। और नेशनल एनिमल की बात करें तो TI, का टाइगर। इसमें से ये वाला TI ले लीजिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगे आप। विच मंथ हैज़ 28 डेज, किस महीने में 28 डेज होते हैं, तो वो कौन से में होते हैं, वो आपके होते हैं फरवरी में। तो हम इस तरह से निकालते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो सिर्फ फरवरी का हमें रटना होता है, क्योंकि 28 या 29 डेज़ होते हैं। जो ऊपर आ रहा है ये क्या, 31 डेज़ होते हैं। और फिर फरवरी हमें रट लिया, 28 या 29 होते हैं। उसके बाद मार्च में 31 होंगे, अप्रैल में 30 डेज़ होंगे, मई में 31 होंगे। इस तरह से हमें ये काउंट करना है। तो प्लीज़ आप रट लीजिएगा 12 मंथ्स कौन कौन से होते हैं, तो ये ज़रूर रख लीजिएगा। और डेज नेम भी आपको याद होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करने में तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको बच्चों। मैच द फॉलोइंग, पूल, शिप, नोज, शीप। तो हमें वूल कौन देता है, वूल। ओके, वूल कौन देता है, शीप देती है। नोज़,
नोज से क्या करते हैं हम, स्मेल करते हैं। शिप, समंदर में चलाते हैं, सी मीन्स समंदर। और पूल में क्या करते हैं हम, स्विमिंग करते हैं। पूल में क्या करते हैं बच्चों, स्विमिंग करते हैं। पूल यानी तालाब। शिप, जहाज जो है उस कहाँ में चलाते हैं हम, समुद्र में, सी, SEA, और SEEC मीन्स देखना, और SEAC मीन्स समुंदर यानी ओशियन। नोज, क्या नोज, स्मेल। शीप, वूल, वूल कौन देता हमें, वूल शीप देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स। तो हमें टी और एफ में हमें आंसर देना। ओके। डू नॉट प्ले विद फायर, हमें आग से नहीं खेलना चाहिए, तो ये बात सही है। तो क्या है, डू नॉट प्ले विद फायर, आग से मत खेलो, तो बात सही है। आप आग से खेल रहे हो और आपके पेरेंट्स आ जाएं, दादा आ जाएं, दादी आ जाएं, वो कहें डू नॉट प्ले, आप आग से मत खेलो, तो क्या वो बात आपको सही समझा रहे हैं ना, तो ट्रू, आपको टी बनाना होगा। ऑलवेज वॉक ऑन द राइट, राइट साइड में चलते हैं हम लोग, नहीं भाई, वी आर इंडियन, तो हम लोग कहाँ चलते हैं, लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट। तो ये गलत है, क्योंकि हमें किस साइड में चलना चाहिए, लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड, तब तो ये हमारा राइट होता। लेकिन अब क्या है, ये फॉल्स की कंडीशन में ऐप बनाना होगा। वी कैन प्ले ऑन द रोड, हमें क्या रोड पे खेलना चाहिए, गलत बात है, नहीं, एक्सीडेंट करवा रहे हो क्या। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, हमें इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं छूनी चाहिए, तो बात तो सही है, नहीं छूनी चाहिए। नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, अगर नोट हटा दो तो ये फॉल्स हो जाता। वी शुड टच इलेक्ट्रिक वायर्स, क्या हमें इलेक्ट्रिक वायर्स छूने चाहिए, तब तो ये गलत हो जाता। लेकिन अब क्या है, ट्रू है, हमें नहीं छूनी चाहिए, नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स। ओके बच्चों। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। बेबी डॉग इज कॉल्ड आ, तो डॉग के बच्चों को क्या कहते हैं, पप या पपी, PUPPY। ओके। बेबी काउ इज कॉल्ड आ, बेबी काउ इज कॉल्ड काफ, CALF, काफ, सी, तो एल क्या है इसमें, साइलेंट है, क्या कहते हैं, काफ, CALF, काफ, CALF, काफ। बेबी शीप, शीप के बच्चे को क्या कहते हैं हम, लैम, LAMB, लैम। तो ये बेबी इसने रट लीजिएगा। बेबी हैन इज कॉल्ड चिक्स, CHICKS, चिक्स, चिक्स, चिक। व्हाट इज़ आवर नेशनल फ्लावर, हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है बेटा, कमल, जिसे हम क्या कहते हैं, लोटस, LOTUS, टस, लोटस। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, कितने मंथ्स होते हैं एक साल में, तो आपके मंथ्स नेम आपको रटने होंगे। तो कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं बच्चों हम लोग, हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो ये कितने आई हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ 8 लिखना होगा। ये कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बना देना है हमें। और सी वाला कितने ये सर्किल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10 हैं। और रेड कितने, 1 2 3। ओके, ये 3 हो गए। सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट 10 - 3, तो कितना बचेगा, देखिए ये ट्रायंगल है, तो जो कटे हुए नहीं है हमने ये 3 काट दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख देना, इस तरह से हमें यहाँ 7 लिख देना। ओके। बी में है 8 - 4, तो 8 - 4 हम उसके लिए ये कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 - 4 है ना, 8 - 4। ओके, तो 4 काट दीजिए, 1 कट गया, 2 3 4, ये 4 कट गए, कितने बचे, 1 2 3 4 ही बचे ना। और 5 तक आपको टेबल भी आने चाहिए, तो प्लीज़ टेबल याद कर लीजिएगा। तो ये हमें क्या लिखना होगा, 4। ओके, 4 लिखना होगा। राइट द मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर 11 के बाद क्या आता है बच्चों, 12 लिखना होगा, 12।
12 के बाद ये क्या है 13, फिर 14, 15, 16, 106, 16, 17, 18, 19, 20। हमारा पूरा सवाल हो गया ये। राइट द मिसिंग नंबर्स। ओके, जो छोटे हुए हैं मिसिंग नंबर्स। सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें क्या है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना, यानी छोटा नंबर। एक होता हाईएस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर, तो उसमें बड़ा बताना होता है हमें, लेकिन ये है स्मॉलेस्ट, स्मॉल, SMALLEST, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 12, 22 या 23। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमें सर्किल बनाना है, यानी ये गोला बनाना है। तो क्या है हमारा 12 क्या है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। इसी तरह से बी में देखेंगे तो 3, 6 या 9, तो 3 है, 3 पे सर्किल करना होगा। 15 वो 17, 15 या 7, तो 7 पे हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। डी में 12, 20, 23, तो 12 हमारा क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है। टेक द लॉन्गेस्ट, यानी बड़ा बताना। लॉन्गेस्ट, लंबा, सबसे लंबी पेंसिल कौन सी है इसमें बच्चों? तो सबसे लंबी तो यही है ना, तो इस पर टिक कर दीजिए बस, ये लॉन्गेस्ट है। यही वाली पेंसिल हमारी क्या है लॉन्गेस्ट है। राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। हमें क्या है में बताना बच्चों? वर्ड में लिखना है। वर्ड यानी जिसमें 1 2 ABCD का यूज़ हो, वर्ड में लिखना है। वर्ड, नंबर में नहीं लिखना। काय में लिखना बच्चों? वर्ड में लिखना है, कंफ्यूज मत होना। तो ये 2 है, तो 2 हम वर्ड में लिखेंगे तो TWO 2। सही है। 100 तक लिखना आना चाहिए आपको, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये है 6, तो SIX 6। ये 40, FOURTY 40 इस तरह से भी लिखते हैं, और बहुत से लोग FORTY 40, दोनों ही सही हैं। ओके। 12 की स्पेलिंग ज़रूर याद कर लीजिएगा। 12 की तो पूछते हैं, रिपीट होती रहती है। TWELVE 12, TWELVE 12, TWELVE 12, TWELVE 12। अब उर्दू वाला पार्ट कर लेते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 21। नीचे दिए हुए तस्वीरों को उर्दू में लिखिए, यानी इनके नाम क्या है आपको उर्दू में लिखना है। तो पहली तस्वीर काय की है बच्चों? ये गिलास लग रहा है ना, तो गाफ लाम अलिफ ला सीन गिलास। तो गाफ लाम अलिफ ला और सीन क्या हो गया बच्चों? ये गिलास। गाफ लाम अलिफ ला सीन गिलास। दूसरा क्या है? ये बे वाला पेंसिल है ना, पे ये नून सीन लाम सिल, पेंसिल। तो पे के 3 नुक्ते, ये और नून, पेन, सीन और लाम सिल, पेंसिल। ये क्या है बच्चों? सेब। सीन ये बे, सीन ये और बे क्या हो गया? सेब। ये क्या है बच्चों? पतंग। पे ते नून गाफ, पे ते नून और गाफ, पतंग। पे के 3 नुक्ते, ते और नून और गाफ, नंग, पतंग। पे ते नून गाफ क्या हो गया बच्चों? ये पतंग। ओके। गिलास, पेंसिल, सेब, पतंग। क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दिए गए हुरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएं। क्या बनाना है? अल्फाज बनाना है। ये है फर्स्ट वाला, अलिफ सीन काफ वाव लाम। क्या लिखा हुआ? स्कूल। अलिफ ये हो गया इस, काफ ये हो गया वाव लाम, स्कूल। ओके। ये क्या है? अदरक। तो ये तो ऐसे लिख देंगे, अलिफ दाल और रे और काफ, बस इसमें से प्लस वाला हटा दीजिएगा, ऐसे कैसे लिखना हमें। ये क्या है? कुर्सी। काफ रे कुर, सीन ये सी, कुर्सी, यानी चेयर जिसे बोलते हैं हम लोग। ये क्या है? काफ ते अलिफ्ता बे किताब। काफ ते अलिफ्ता और बे क्या हो गया? किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नीचे दिए गए हुरूफ, अल्फाज के हुरूफ अलग अलग लिखिए। क्या करना हमें? अलग अलग लिखना। ये क्या है? कलम। काफ लाम मीम कलम। तो कलम क्या है? लिखना है कलम। तो हम पहले काफ बना देते हैं। ये हो गया काफ प्लस लाम प्लस मीम, ये हो गया हमारा कलम। अलग अलग हो गए ना, काफ लाम मीम कलम, ये मिला के हो गया। यहाँ जैसे मिला के अभी लिखवाया था इन्होंने स्कूल, ये हमने कलम इस तरह से लिख दिया, अलग अलग करके लिखा हमने, काफ लाम मीम कलम। ओके बच्चों। ये क्या है? बकरी। बे का बक रे री, बकरी। तो बे प्लस
बे के बाद क्या आएगा, काफ है प्लस रे प्लस छोटी ए, ये क्या हो गया बच्चों, बकरी। अमरूद, तो अलिफ प्लस मीम प्लस रे प्लस वाव प्लस दाल, क्या हो गया, अमरूद। यह है ताला, ते अलिफ ता लाम अलिफ ला, ताला। ताले का हम कैसे लिखेंगे, तो ते, ताला लिखना है ना, तो ताले को हम ताला, तो ते बना देंगे पहले, प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस अलिफ, ते अलिफ ता लाम अलिफ ला, ताला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 नीचे दिए गए अल्फाज के मायने उर्दू में लिखिए। हमें काय में लिखना, उर्दू में। मैंगो है, मैंगो को हम क्या कहते हैं बच्चों, आम कहते हैं ना, तो अलिफ मद आ मीम आम, मैंगो आम, अलिफ मद आ मीम आम। ओके बच्चों, यह है बॉय यानी लड़का, लामड़े लड़ और काफ अलिफ का, लड़का। अगर लड़की लिखनी होती तो सेम है, लामड़े लड़ काफी की लड़की। होम, होम यानी घर, गाफ हे और रे घर। ओनियन, ओनियन मीन्स प्याज, पे ये अलिफ और जे प्याज, तो पे दो ये के रोकते, पे ये अलिफ या और जे प्याज, पे ये अलिफ या और जे प्याज। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा प्याज, ओनियन। तस्वीर देखकर दो परिंदों के नाम उर्दू में लिखिए। तो ये क्या है, तस्वीर में कौवा है ना, तो हमें कौवा लिखना है, काफ वाव अलिफ, ये हो गया कौवा। ये क्या है, तोता यानी पैरट है हमारा बच्चों, पैरट ही है ना, पैरट को क्या लिखते हैं, तोता यानी तोता, तोए वाव तो अलिफ ता, तोता, तोए वाव तो अलिफ ता, तोता। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कुछ भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और लास्ट ईयर के पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब और मुनासिब हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।